ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब जानते हैं आज एकादशी के व्रत किन किन चीजों का सेवन किया जाता है। एकादशी के व्रत तपस्या के समान होता है, इसीलिए ये व्रत आपको खान पान संबंधी बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यानी पूरे 3 दिन तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकमात्र एकादशी के व्रत में सभी पापों को भस्म करने की सामर्थ्य। वही एकादशी के व्रत रखने से भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, बात करें हम क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए तो इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एकादशी के व्रत में व्रत वाले दिन नहीं खानी चाहिए। साथ ही दसवीं और द्वादशी तिथि में भी कुछ चीजों का निषेध बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दसवीं और द्वादशी तिथि में आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दसवीं तिथि के दिन लहसुन प्याज, किसी भी तरह मांसाहार, मसूर की दाल, बैगन या अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और दसवीं तिथि से सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप फलों या जूस का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दसवीं तिथि सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करना मना ही होता है। और द्वादशी तिथि को सुबह व्रत खोलते समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज बिल्कुल ना हो। द्वादशी तिथि को सुबह या शाम, अगर आप शाम के समय भी भोजन कर रहे हैं तब भी आपका भोजन सात्विक ही होना चाहिए और भोजन अपने घर पर ही करना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दसवीं से लेकर द्वादशी तिथि तक किसी दूसरे घर का अन्न जल ग्रहण फलाहार करने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन जो व्रती होते हैं उन्हें किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, सभी अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके बाद चाहें तो 4 तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक तो जलाहार करके इस व्रत को रखते हैं। सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि सूर्योदय तक केवल जल ही ग्रहण किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। दूसरा होता है क्षीर भोजी, यानी कि दूसरा दूध दही और अन्य चीजें सेवन एकमात्र इस दिन किया जाता है और इसमें आप दूध दही छाछ या पनीर का सेवन कर सकते हैं। जो आप पनीर या छाछ का सेवन भी कर रहे हैं तो वह घर पर ही बना होना चाहिए। क्षीर भोग कहते हैं। तीसरा होता है फलाहारी, यानी कि केवल फलों का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसी व्रत को केवल उच्च श्रेणी के फल होते हैं, जैसे कि आम, अंगूर, केला, बादाम या पिस्ता आदि ही ग्रहण किए जाते हैं। पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता है। एकादशी में मौसमी फल उनका सेवन आप कर सकते हैं। चौथा है नैवस्ति, यानी कि सूर्यास्त के ठीक पहले में दिन में एक ही समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी प्रकार का अन्न आपको एकादशी के व्रत में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न की जगह आप भोज के
मुख्य प्रहार से खा सकते हैं। इसमें हम साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू, लौकी या मूंगफली आदि शामिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग कट्टू के आटे का भी इस दिन त्याग करते हैं, जो बहुत ज्यादा एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखते हैं। किसी भी प्रकार के चावल एकादशी के व्रत में नहीं खाए जाते हैं, चाहे वो साधारण हो या फिर सवा के चावल हो। सेंधा नमक का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी स्वस्थ शरीर को देखते हुए, जिनके लिए नमक बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तो इस दिन साधारण नमक की जगह सेंधा नमक उपयोग कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को इस दिन नमक का त्याग ही करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इस दिन लोग कॉफ़ी का सेवन भी करते हैं। तो देखिए, कॉफ़ी का सेवन किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। हाँ, चाय आदि आप ले सकते हैं। चाय का सेवन भी आप केवल एक बार ही व्रत में कर सकते हैं। अगर बात करें क्षीर भोजी, तो देखिए, दूध से बनी हुई चीज़ों को, जैसे कि आपको बतलाया है, दूध, दही, छाछ, इसके अलावा घर में ही बना हुआ खोया आदि, मक्खन आदि घी सेवन कर सकते हैं। जो भी लोग दवाइयों का सेवन के साथ साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, तो पहले अपने एकादशी के व्रत रखने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपको ये भी सुरक्षित करना चाहिए। आप दवाइयाँ ले रहे हैं, शाकाहारी सभी दवाइयाँ ले सकते हैं, और शाकाहारी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हिंदू व्रत में वर्णित मानी जाती हैं, क्योंकि एकादशी का दिन तपस्या का दिन होता है। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में करते हुए सिर्फ अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, और बाहरी खान पान की चीज़ों में ना ही एकादशी का व्रत मेनू बनाना चाहिए। एकादशी के व्रत में निर्धारित व्यथा का पूर्व उतना ही आहार या जल अन्य चीज़ों का व्रत ग्रहण की जाती है, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आप निर्विघ्न रूप से दैनिक कार्यों को संपन्न करें। आपके शरीर में इतनी ताकत रहे कि भक्ति बिना किसी बाधा से कर सके, नाम जप कर सकते। यदि जागरण करना चाहते हैं तो जागरण की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो सके। पेट भरकर आपको दिन में किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो जल ही क्यों ना हो। कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। एकादशी के नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। ये तो थी संपूर्ण एकादशी की जानकारी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।